बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर या हमारे जो ज़िले में सेहत का निज़ाम है, निज़ाम हेल्थ है, इसकी क्या पोजीशन है, क्या सरकारी क्या प्राइवेट, मैं आपको एक झलक बताता हूँ। बच्चा था, उसका नाम सद्दाम था। 2.5 साल उसकी उम्र थी। उसे तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा और वो इशारा करता था बार बार अपने पेट की तरफ, और कई दिनों से वो अपने माँ बाप की उसने नींदें हराम की हुई थी। उसके वालिदैन जो थे वो मज़दूर थे। बड़ी मुश्किल से दिन को मज़दूरी करके वो रिज़्क़ रोज़ी कमाते और शाम को उसका बाप घर आता। वो हॉस्पिटल ले गया उस बच्चे को, सद्दाम को। सबसे पहले वो अल-शिफ़ा ले गया और अल-शिफ़ा में जब उसे चेक करवाया तो उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड किया, रिपोर्टें की, और सारा कुछ रिपोर्ट करने के बाद अल-शिफ़ा वालों ने रिपोर्ट बताई कि बच्चे को अपेंडिक्स है, लिहाजा अब इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। वो सादा भी थे, उसके वालिदैन गरीब भी थे, और इतनी ज़्यादा उनकी ना वाकफ़ियत थी, ना वो कोई सोशल या किसी हवाले से भी कोई उनका वो नहीं था, आम से बिल्कुल मज़दूर से बंदे थे। उन्होंने बच्चे को उठाया, सद्दाम नाम का बच्चा, और अलाइट हॉस्पिटल में ले गए। अलाइट हॉस्पिटल में जब ले गए तो नए सिरे से उसकी रिपोर्टिंग बनाई गई, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, और वहाँ पे भी जो डॉक्टर ने उसको फाइनल रिपोर्ट दी वो ये कहा जी कि बच्चे को वाकई अपेंडिक्स है और हमारे पास वो सिस्टम नहीं है या फैसिलिटीज़ अवेल नहीं है, लिहाजा इसको आप ज़िले में ले जाएं। वहाँ से वो बच्चे को ज़िले में ले गए, और ज़िले में जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल ने बच्चे को एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद फिर ज़िला हॉस्पिटल में बाग में दोबारा से सारी रिपोर्टें बनी, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को अपेंडिक्स है और इसके पास बहुत शार्ट टाइम है, हमारे पास सर्जन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और हम ऑपरेशन यहाँ नहीं कर सकते, लिहाजा आप बच्चे को 1 घंटे के अंदर अंदर रावलाकोट पहुँचाएँ, वरना बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा है। यानी 3 हॉस्पिटल, अल-शिफ़ा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसकी रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड के मुताबिक बच्चे को अपेंडिक्स था। अलाइड हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, उसकी रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड के मुताबिक बच्चे को अपेंडिक्स था और बहुत सीरियस कंडीशन थी। फिर ज़िला हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक, ये साथ साथ आप रिपोर्टें देख रहे हैं, ये सारी हॉस्पिटल की रिपोर्टें आपके साथ सामने चल रही हैं। उसके मुताबिक बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस थी, अपेंडिक्स था, रिपोर्टें बाकी हॉस्पिटल की ठीक थी, और उन्होंने कहा जी कि 1 घंटा है आपके पास, आप इसे रावलाकोट ले जाएं। अब वो जो बच्चे के वालिदैन थे परेशान थे, उन्होंने इधर-उधर कॉलें की, लेकिन उनके पास सिवाय इसके कोई चारा ना था। उन्होंने वहाँ से गाड़ी बुक की और 1 घंटे के अंदर रावलाकोट पहुँचे। जब रावलाकोट पहुँचे, वहाँ हॉस्पिटल में बच्चे को चेक करवाया तो वहाँ नए सिरे से अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट हुई, बच्चे की सारी जो चेक था वो हुआ। होने के बाद रावलाकोट के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं समझ आती कि बाकी 3 हॉस्पिटल ने जो इसकी रिपोर्ट बनाई है उस पर अपेंडिक्स है, लेकिन बच्चे को अपेंडिक्स नहीं है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूं और मैं इस तरह से इसका ऑपरेशन नहीं करता। इसकी अंतड़ियों में सूजन है और इस सूजन की वजह से बच्चे को तकलीफ़ है। अब जो पिछली रिपोर्टें थी, उस आदमी तो सादा था, लेकिन उसने कहा जी कि ये अल-शिफ़ा, अलाइट और ज़िला, ये बड़ी हॉस्पिटल से पूरे बाग को ये डील करती हैं, पेशेंट सारे यहीं आते हैं। लेकिन रावलाकोट के डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह से बग़ैर किसी उस तहकीक के या उस बीमारी के डायग्नोज होने के अलावा हम अपनी तरफ से उनकी रिपोर्ट ऊपर नहीं कर सकते। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को अपेंडिक्स नहीं है, अंतड़ियों में सूजन है, इसके लिए ये इंजेक्शन लगाए उन्होंने, कुछ दवाइयाँ दी, और उन्होंने कहा जी कि बच्चा ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि वो बच्चा उसके बाद घर ले आए, 1-2 इंजेक्शन लगे, कुछ वो मेडिसिन जो बच्चों की हैं वो लेता रहा, और बच्चा ठीक है, वो चल रहा है, फिर रहा है। मैं आज उसे मिला हूँ, उसके घर वालों ने मुझे सारी ये रिपोर्टें दिखाई हैं जो साथ साथ आप देख रहे हैं, ये चल रही हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी मुसीबत ये है कि कहीं किसी खामी की निशानदेही करो तो फिर भी यहाँ पे इल्ज़ाम आता है, और तामीरी बात करो फिर भी इल्ज़ाम आता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अल-शिफ़ा हॉस्पिटल
سب کو پتہ ہے الٹرا ساؤنڈ کے کتنے پیسے لیتے ہیں، سب کو پتہ ہے وہاں کتنی مہنگائی ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ غریبوں کو اور مریضوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ وہاں کی رپورٹ کے مطابق اپینڈس ہے بچے کو، 2.5 سال کا بچہ ہے، الائٹ ہاسپٹل بڑا نام ہے، بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی سیم ٹریٹ کیا گیا اور یہی رپورٹ دی گئی۔ وہاں سے پھر ضلع میں لے گئے اور ضلع والوں نے کہا جی کہ بہت شارٹ وقت ہے، یہ بچہ خطرے میں ہے، آپ 1 گھنٹے کے اندر اس کو راولہ کوٹ لے جائیں۔ اگر ہمارے پاس کیونکہ سرجن نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، ہم آپریشن نہیں کر سکتے، اور وہ بچے کو گاڑی بک کروا کے وہاں راولہ کوٹ لے گئے۔ وہاں کی رپورٹ کے مطابق اس کی انتری میں سوجن تھی، اپینڈس نہیں تھا، بچہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ واقعی اپینڈس ہوتا، اتنا سیریس ہوتا تو اس وقت تک حالات کچھ اور ہوتے۔ کیا اذیت ہوئی، کس تکلیف سے گزرے، کس پریشانی سے گزرے اس کے والدین، اور مالی حوالے سے ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات آئی ہوں گی، یہ سارے آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کس کو شکایت کی جائے، کس سے کہا جائے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو ادارے ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، تنویر الیاس صاحب ہیں، وزیر صحت ہیں، باقی جو یہاں کے لوکل ہاسپٹل کے، چاہے وہ الشفا ہے، الائڈ ہے یا ضلع ہاسپٹل ہے، ان کے جو آفیسران ہیں، پلیز اس بات پہ توجہ دیں، نوٹس لیں کہ اگر آپ کسی غریب کا، کسی مجبور کا علاج نہیں کر سکتے تو آپ اس کو رپورٹ تو صحیح بتا دیں، تاکہ اسے تسلی رہے، اسے یہ پریشانی نہ ہو کہ ہمیں بچہ ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور وہ کس طرح سے بلک رہے ہیں، کس طرح سے وہ پریشان ہیں، اور کیسے کیسے حالات سے وہ گزر رہے ہیں، صرف ایک غلط رپورٹ کی وجہ سے۔ یہاں سے اتنے ہاسپٹل کے جانے کے بعد 2-3 دن مسلسل دن رات جاگنے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد اینڈ پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انتڑیوں میں پرابلم ہے، انفیکشن ہے، سوجن ہے اور اپینڈس نہیں ہے۔ یہ آپ تک پہنچانا تھا، اور یہ آواز میں چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کے جو با اختیار لوگ ہیں، جو حکومت ہے، اگر ہے تو وزیر صحت ہیں، اگر ہیں تو اس بات کا نوٹس لیں اور چیک کریں کہ ہاسپٹلز میں وہ پرائیویٹ ہیں اور یا سرکاری ہیں، اس طرح کا ٹریٹ کیوں کیا جاتا ہے، اور کیا ان کی مشینری یا ان کے پاس جو عملہ ہے وہ اتنا نااہل ہے کہ وہ یہ اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ سوجن کیسی ہوتی ہے انتڑیوں میں اور اپینڈس کیسا ہوتا ہے، یا ان کی جو مشین الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں ہیں وہ اتنی ایکسپائر ہیں یا اتنی فیک ہیں کہ وہ غلط رپورٹ دیتی ہیں۔ یہ ساری آپ تک ہے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔